हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 26 जनवरी और आज है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं उठ गई थी, सीधा आ गई हूँ किचन में। तो 6 बजे उठी थी आज, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी हूँ क्योंकि ठंडा ज़्यादा हो रहा है और मौसम ख़राब है, आज बारिश भी हो सकती है। तो इसलिए बाद में बारिश भी हुई थी, लेकिन जब हम यहाँ पे किचन में हैं तब तो नहीं हुई थी, बादल जैसे हो रहे थे। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, इसलिए उठने का भी दिल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे फिर लेट हो जाएंगे, इसलिए हमारे मन में रहता है कि हम उठ जाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, तो इसलिए और टाइम पे ना उठो, थोड़ी देर भी लेट हो जाओ तो फिर लेट हो जाते हैं, इसलिए टाइम पर उठना ज़रूरी है। चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, लेकिन उठना पड़ता है और हमें अपने काम भी टाइम पर करने पड़ते हैं फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किचन में आई हूँ और आज बना रही हूँ नाश्ते में मटर और सूजी के अप्पे। तो यहाँ पे वही मुझे बैटर तैयार करना था, इनका मिक्स करके रखना था आधा घंटे पहले, इसलिए मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे ले लिया है, मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी। इन तीनों चीज़ों को एक ही उससे मेजरमेंट किया है, एक ही कटोरी से, और तीनों को मिक्स करके अच्छे से यहाँ पे 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा ढका रहेगा, उसके बाद में इसको देखेंगे आके। तब तक यहाँ पे मैंने अपना जो डेली रूटीन का काम होता है, जो मतलब सुबह का मॉर्निंग का जो हमें फ्रेशनअप वगैरह है, पानी गुनगुना पीना होता है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी होती है, वो आधा घंटे के अंदर में फिर मैंने कर लिया था। और झाड़ू वगैरह लगाना होता है, तो झाड़ू तो सुबह फर्स्ट में झाड़ू ही लगाते हैं, बिना झाड़ू के पहले काम शुरू नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है बासी घर आंगन करना, लेकिन वो मैंने इसलिए गला दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सीधा किचन में कर दिया था वो काम। तो यहाँ पे देखिए, मौसम आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और ठंडा भी बढ़ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हमें लगभग टाइम हो रहा था, यहाँ 6:30 के लगभग टाइम हो रहा था, तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने सारा अंदर से बाहर तक झाड़ू लगा दिया था और यहाँ पे देखिए, बाहर में सारा इधर साफ़ करके मैं बालकनी वगैरह में तो चप्पल वगैरह इधर उधर रात को ये फेंक देते हैं बच्चे, फिर उनको साइजिंग से हमने रख दिया है, हटा के यहाँ पे झाड़ू लगा के और अच्छे से सामान को हटा हटा के झाड़ू साफ़ कर दिया था, बाहर तक झाड़ू लगा के आ गई थी। अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे वही है, टाइम मैंने बता ही दिया, 6:30 का लगभग हो रहा था। 6:30 से नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम, तभी हमारा 7 बजे तक रेडी हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने तक। 7:15 पे बच्चे हमारे निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो रात के बर्तन धुले हुए थे उनको मैं साइजिंग से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी करने फिर से आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नाश्ते के लिए बैटर था, वो तो अभी तक देखा नहीं है। पहले मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। इससे खाने के लिए जो मूंगफली और इसकी जो प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन, ये डाल के मूंगफली की चटनी बना ली है। तो चटनी बना के मैंने रख दी थी। फिर इसी वाले ग्राइंडर में फिर मैं ये मटर जो डालेंगे अप्पे में, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। तो इसको ज़्यादा महीन नहीं पीस रही हूँ, हल्का सा दरदरा रखूँगी, उस तरह से हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने मटर को पीस लिया है। पीसने के बाद में यहाँ पे जो मिक्सी है, इसको भी तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी हमने अच्छे से साफ़ करके उसको रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने बैटर जो भिगाया था, आधा घंटे के लिए रखा था, वो अच्छे से फूल गया है। फूलने के बाद में फिर इसको मैं अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें फिर डाल देंगे जो पिसी हुई मटर थी, वो डाल देंगे और मटर डाल के फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मटर हमने डाल ली है, फिर अच्छे से इसको क्लियर, मतलब एकदम एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फेंट लेती हूँ और इसमें डाला था हमने थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद में फिर हमने यहाँ पे डाल दिया था इनो। पर पता है, इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने जो इनो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था। जो यहाँ पे थोड़ा सा डालना था मुझे, जो पैकेट था उसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डालना था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको जल्दबाजी में पूरा पैकेट डाल दिया। तो मैंने सोचा अब पड़ गया है, अब क्या कर सकते हैं।
तो मैंने फिर नहीं कुछ किया, मैंने इसको ही फेंट दिया। मैंने कि कोई बात नहीं, देखते कैसे बनते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने इसको बनाए ना, यहाँ पे देखिए तवा चढ़ा दिया था बनाने के लिए और इसमें थोड़ा-सा तेल डाल दिया था थोड़ा-थोड़ा करके। फिर उसके बाद तवा जब गरम हो जाता है तब इसमें जो बैटर है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे बैटर डाल दिया था मैंने, इसको अच्छे से धीमी आँच पे पकने देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। फिर उसके बाद में देखिए इसको अलट-पलट कर देंगे और यहाँ पे देखिए जो अप्पे थे बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो इनो था थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे। तो पलटने में भी ये बिल्कुल भी कड़क नहीं रह रहे थे, ऐसे करके मतलब बिल्कुल से पिचक जा रहे थे। तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा मन वैसा हो गया था। मैंने कितनी अच्छे से बनाने की कोशिश की लेकिन बने नहीं। इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ की वजह से सब खराब हो गया। तो यहाँ पे देखिए वही हो गया, तो पलट-पलट के इनको अच्छे से मैंने सेका। लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही था थोड़ा-सा मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा-सा मन ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए सारे अप्पे हमने सेक लिए थे अलट-पलट करके। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को थाली लगा के दे दी मैंने, देखिए मूँगफली की चटनी और अप्पे थाली लगा के बच्चों को दे दी थी। बच्चे हमारे तैयार होकर स्कूल चले गए हैं और ऐसी बारिश में स्कूल गए हैं। देखिए मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया था। बच्चे छाता लेकर के स्कूल भेजे हैं और ठंडा, बारिश की ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं बोल रही थी बच्चों का स्कूल में जो प्रोग्राम होगा वो कैसे होगा, बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद में 1 घंटे जैसा झिम-झिम करके बारिश होती रही, फिर बाद बंद हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, बच्चे प्रोग्राम वगैरह करेंगे तो अच्छा हो गया। ठंडी तो बरसात वाली ठंड है, ज़्यादा हो गई है तो मुश्किल हो रहा था थोड़ा-सा, और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी इसलिए ज़्यादा हो रहा था। ठंडी में कुछ भी करने का दिल नहीं होता है, लेकिन क्या करो, करना पड़ता है। बहुत ऐसा लगता है कि कंबल में बैठे रहो, निकलने का दिल ही नहीं होता है। फिर भी जो होते हैं काम हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही है, हमने सुबह 6 बजे उठकर अच्छे से जल्दी से फटाफट से सारे काम ख़त्म करके, और बरसात वाली ठंड में उठने का तो दिल नहीं होता है बिल्कुल भी, तो मैं उठ के काम ख़त्म करके वही है करना ही था। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर अपने जो हैं बिस्तर वगैरह ठीक किए, अंदर आके बिस्तर ठीक करने के बाद में बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से, तो उस रूम को मैंने क्लियर किया था। फिर दूसरे रूम में आ गई थी। दूसरे रूम में भी बच्चे इधर उधर सामान फैला के जाते हैं, उनको भी मैंने सेट कर दिया था, बिस्तर झाड़ के उसको भी क्लियर किया। फिर टेबल वगैरह थी, टेबल को पोंछ पाछ के वहाँ भी सही कर दिया था। उस पे जो प्रेस करी थी बच्चों की ड्रेस पे, तो वो भी वहीं पे पड़ी थी, उसको भी मैंने उठा के रख दिया था। तो सुबह-सुबह तो वैसे भी होता है, घर बिखरा हुआ होता है, सामान इधर-उधर पड़ा होता है, उसको हमें साइज़िंग से लगाना होता है। अगर हम अपना घर साइज़िंग से लगाएँगे तभी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके जो भी सामान पड़ा था, सब फैला हुआ था, इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया था। और मौसम देख ही सकते हैं, आपको दिख रहा होगा खिड़की से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने बर्तनों को अच्छे से पहले खाली किया था, फिर रख दिया सिंक में, उसके बाद गैस काउंटर खाली कर दिया था। फिर उसको मैंने साफ़ किया है बाद में, गैस काउंटर है जो साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो डिब्बा-डिब्बी होते हैं, साइड में जो सामान रखा होता है उसको भी मैं एक कपड़े से डेली साफ़ करती हूँ, उसको भी साफ़ कर दिया था। नीचे इंडक्शन वगैरह रखा हुआ है, बकेट वगैरह हैं, उनको मैंने कपड़ा मार दिया है। डेली-डेली साफ़ करते रहो तो घर हमारा अच्छे से क्लीन रहता है। तो जो चीज़ें डेली की करने की होती हैं वो तो डेली करनी ही पड़ती हैं, और जो चीज़ें हफ़्ते में 1-2 बार करनी होती हैं उनको 1-2 बार ही करती हूँ। तो वही है, डेली का काम होता है, हमारा डेली रूटीन का काम होता है, वो तो करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ करने के बाद में बर्तन वगैरह धुला दिए हैं मैंने, बर्तन धुला के साइड में रख दिए हैं। फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट कर दिया है पोछा आज। तो देखिए यहाँ पे किचन से मैं कोने-कोने में अच्छे से बैठ के मैं पोछा लगा लूँगी। सारी चीज़ें हटा-हटा के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जो अपने घर के काम इतने अच्छे से सफाई से करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सामान बिखरा हुआ ना रहे और साइजिंग से रखा रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने हटा-हटा के अच्छे से पोंछ लिया था पोछा से। फिर उसके बाद में आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में देखिए यहाँ पे जो बॉक्स था इसके नीचे जो अलमारी से जो बालू जैसी झड़ती है तो इस पे गिर जाती है, तो इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड के नीचे वगैरह जहाँ तक हाथ पहुँच रहा था उधर तक मैंने पोछा लगा लिया है। पोछा लगा दिया चारों तरफ, मैंने बाहर भी लगा दिया था पोछा, सब जगह पोछा लगा के फिर मैं जो कल के कपड़े पड़े थे जो धुले हुए थे, सूखे नहीं थे,
तो मैंने सोचा लाओ कपड़े डाल देती हूँ। यहाँ पे कपड़े डालते डालते पड़ोसी दीदी हैं, उनसे बात भी कर रही हूँ। वो उस साइड में खड़ी हैं, वो भी बात करती जा रही थी। और मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ठंडा इतना बढ़ गया है। वो वैसी ठंडा अलग होता है, बरसात वाला ठंडा अलग होता है। बरसात हो जाती है तो ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बोलते हैं ना बरसाती वाली ठंड आ गई है। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े वगैरह फिर डाल के फिर मैं चली गई थी अंदर। और अंदर जाके फिर मैंने और भी कपड़े रखे थे जो नहा के गए थे सभी बच्चे वगैरह। तो उनको मैंने गला दिए थे गुनगुने पानी में, फिर यहाँ पे निकाल दिए 2-3 बार पानी से, फिर अच्छे पानी में निकाल दूँगी इनको। फिर मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद में फिर पूजा वगैरह करके फिर नाश्ता वगैरह कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।